गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। कल जो वीडियो आया था माय डियर स्टूडेंट, वो आपका वीडियो आया था परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि का चैप्टर नंबर 2 था। ये आया था, हमने बताया था उस चैप्टर जो आपका इंक्लूड दूसरे चैप्टर में था, लेकिन उसको हमने आपको एक किसी के मतलब स्पेशल उस चैप्टर को पढ़ाया था। ठीक है, और आज भी वही चैप्टर लेके आए। ठीक है, आशा है आप लोग सही होंगे। हमें लगता है कि आपको जो भी इस परसेंटेज त्रुटि का जो परसेंटेज एरर का जो भी हमारा एक वीडियो आया था वो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। तो वो एक छोटा सा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका छोटा सा एक चैप्टर था। आज उस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल लेके आए। न्यूमेरिकल मीन्स आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के सही से सारे ज़्यादा बड़ा हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, ये आपका ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल होंगे आज ही खत्म हो जाएंगे। जो भी आपकी डाउट हो वो हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और आपकी आवश्यक सूचना थी, आप पीडीएफ और वीडियो दोनों के द्वारा, दोनों की सहायता से आप क्या बनाएंगे, वीडियो और पीडीएफ दोनों की सहायता से आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स को कायदे से लिखेंगे, और आपको अगर आवश्यकता हो तो आप पीडीएफ रख सकते हैं, प्रिंट आउट जब निकला लेना है अपने पास रखना। ठीक है, हमने आपकी सहायता के लिए बना दी। दूसरी बात ये बतानी है कि हमारा थोड़ा सा विचार माय डियर स्टूडेंट ये है कि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करें, कैसे फास्ट गुणा करें, कैसे फास्ट हम वर्गमूल निकालें, कैसे फास्ट घनमूल निकालें, कितने स्पीड से वर्क कर सकते हैं, कैसे घन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और आप लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए, कोई वीडियो बनाया जाए, तो आप हमें मैसेज के आप हमें बताएंगे कि सर हाँ इस पर एक वीडियो बना दो, तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, आप लोग कहेंगे तो ये आपका एक वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही माय डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। आइए चलो देखते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखना, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, इस पहले न्यूमेरिकल के द्वारा हम क्या करते हैं, शुरू गणेशाई क्या करते हैं, शुरू गणेशाई। ठीक है, इस पहले चैप्टर के इस पहले न्यूमेरिकल के द्वारा हम इसकी शुरू गणेशाई करते हैं। कल की बातें जितनी बताई थी वो सब आपको याद होंगी तो बहुत मजा आएगा। देखो, एक पेंच मापी मतलब होता है पेंच, जो हमारे देखा होगा स्क्रू लगे होते, छोटे छोटे स्क्रू लगे होते, आपने देखा होगा। जैसे मान लो, अरे बोल्ट बोल्ट स्क्रू जैसे आपके बोर्ड में है, टीवी में है, मोबाइल में लगे होते हैं। तो ये जो बोल्ट होते हैं, पेच होते हैं, तो इनके छोटे बड़े होते हैं। इनको मापने के लिए एक स्क्रू गेज होता है। क्या होता है, स्क्रू गेज यानी पेंच मापी। उनमें कितनी चूड़ी होती, कितनी ना, भी ये सब कंपनियों में होते हैं। ठीक है, आप जब कॉलेज आएंगे तो आपको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कैसा होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं, वहां हमने जब आपको पढ़ाया था कल, क्या कहा था, याद है? क्या बताओ, किसी को अगर याद हो तो दिमाग लगाओ। नहीं याद है? देखो, हमने बताया था एक हमने तुम्हें ये कहा था कि कोई मशीन है, कोई यंत्र है, उस यंत्र के कार्य करने की जो सही माप होती, कार्य करने की जो क्षमता होती है, अर्थात किसी यंत्र द्वारा सही माप जितनी क्षमता तक उसकी माप की जा सकती है, वो यथार्थता की सीमा कहलाती है। याद आया? और उसमें एक शब्द आया था अल्पत्यमांक, आया था। देखो ध्यान से, उसमें एक माय डियर स्टूडेंट जो हमने वीडियो बनाया था कल, उसमें एक शब्द आया था अल्पत्यमांक। वो जो शब्द था, उस शब्द को अगर आपको याद होगा तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि क्लियर रखो। देखो, वहां पर एक शब्द आया था माय डियर स्टूडेंट, क्या आया था, यथार्थता आया था। ध्यान से देखो, आया था वहां पर एक आपका शब्द आया था, क्या आया था, यथार्थता आया था। तो जो यथार्थता आपका एक शब्द आया था, सॉरी यथार्थक नाम आ गया, क्या बोल गए, अल्पत्यमांक। ठीक है, यथार्थता की सीमा आपकी एक हेडिंग थी, उस हेडिंग में एक शब्द आया था माय डियर स्टूडेंट, ये क्या आया था, अल्पत्यमांक आया था। तो हमने बताया था उस पेंच, कोई एक यंत्र होता है, कोई मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा हम जो माप करते हैं, उस माप में जो कम से कम गलती होती है, न्यूनतम, अल्प मतलब कम, माप उसकी सबसे कम जो माप होती गलती की, उसे क्या बोलते हैं, अल्पत्यमांक। इसे डेल्टा शब्द से प्रदर्शित करते हैं। याद आया? किससे प्रदर्शित करते माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा शब्द से। बस अब देखो ध्यान से, एक पेंच मापी की अल्पत्यमांक कितनी है,
हमने बताया इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। आगे उसने कुछ तो नहीं कहा, कुछ कहा पहले देखो ध्यान से, कुछ कहा नहीं कहा, आगे उसने कुछ नहीं कहा तो इसको मान लें, कुछ मान लो, हमने मान लिया डेल्टा एक्स, क्या मान लिया, आर भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एक्स का मान हमें जो न्यूमेरिकल में दिया है वो कितना दिया है, 0.001। ध्यान समझना, कितना दिया है, 0.001। इसके बाद आगे चले, इसके तार का क्या निकाला गया, व्यास निकाला गया माय डियर स्टूडेंट। तो तार का व्यास देखो, हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, अगर पहली चीज को आपने इस अल्पतमांक को अगर डेल्टा एक्स माना तो इसको एक्स मानेंगे, अगर आप इस अल्पतमांक को डेल्टा आर मानेंगे तो इसे आर मानेंगे, अगर इसे डेल्टा एम मानेंगे तो दूसरे को एम मानेंगे। मेरे कहने का मतलब है दोनों में एक ही चीज माननी है आपको, ठीक है। अल्पतमांक जहां लिखा उसमें सिर्फ डेल्टा शब्द जोड़ देना, आपका काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो जो x का जो मान है, x का मान हमें कितना दिया है सवाल में, x का मान हमें सवाल में दिया है 0.30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 0.30 सेंटीमीटर, यही दिया है। हमसे क्या पूछा है, देखो ध्यान से, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि। तो हमने आपको बताया था हम कैसे निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि, याद है, किसी को याद है तो बताओ। हमने कल बताया था प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका, बताओ। तो हमने बताया था प्रतिशत त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो गलती निकालेंगे। देखो प्रतिशत त्रुटि का जो हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक फॉर्मूला कल हमने लिखाया भी है, बताए 3 फॉर्मूले, डेल्टा एक्स बटे एक्स और गुणे क्या आ जाएगा 100, यही तो आएगा, क्या आएगा, डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100, या क्या आएगा, डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। आगे हम क्या करेंगे, जब इतना हो गया डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100, डेल्टा एक्स का मान कितना है, देखो ध्यान से, डेल्टा एक्स का मान हमें दिया है 0.001 दिया है, 0.001 दिया है। और ये जो x का जो मान है, x का मान कितना दिया, x का मान दिया है, जो भी एक 001 हो, जीरो जो भी गलत लिख, ठीक है। और इसका जो मान दिया वो कितना दिया 0.3। इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 100 से, 100 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब इधर देख लो, ध्यान से देखना, ऊपर पॉइंट के बाद कितने हैं 2, तो नीचे, अब पहले देखो ध्यान से, ध्यान देखना, क्या इस जगह कैलकुलेशन को देखना कितनी इजी तरीका से होगी, ठीक है। आप लोग परेशान रहते कैलकुलेशन, देखो नीचे दशमलव के बाद कितने पॉइंट हैं 2, तो नीचे के हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, दोनों पॉइंट हटा दिए, यानी पॉइंट हटा करके क्या लिख दिया 30 लिख दिया, कोई दिक्कत, नीचे के दोनों पॉइंट हटा दिए तो नीचे जब पॉइंट हट गया 30 हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट नीचे जब दोनों पॉइंट हटा दिए तो ऊपर कितने हैं पॉइंट 3, चाहे समझ लो। देखो एक और तरीका मेरे पास, नीचे और ऊपर पहले ध्यान से देखो, नीचे हैं दशमलव के बाद 2 अंक और ऊपर है दशमलव के बाद 3 अंक, तो हम हमेशा सबसे बड़ी वाली संख्या लेने हैं। तो ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, ध्यान समझना, ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं, ऊपर दशमलव के बाद आपके कितने अंक हैं 3, ठीक है, ऊपर दशमलव के बाद आपके 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर की दशमलव हटाओ, तो ऊपर जब दशमलव हटाएंगे माय डियर स्टूडेंट तो 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, क्योंकि 1 से पहले 0 खत्म हो गया, ऊपर की दशमलव हटा दी 1 आ गया। ऊपर है दशमलव के बाद 3 अंक और नीचे है दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये बताओ ऊपर ज्यादा है, कितने ज्यादा, 1, ऊपर 1 अंक ज्यादा है, इसलिए नीचे 1 0 और बढ़ा दो, बात क्लियर हुई, इसलिए नीचे 1 0 बढ़ा दो। गुणा कितना करोगी 100 का गुणा होगा माय डियर स्टूडेंट, तो 100 से 0000 कैंसिल, 1/3, 1 में अगर 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.33%, क्या आ गया 33%, ये आ गया प्रतिशत त्रुटि का मान। बिल्कुल इजी था सवाल, बस इतना ध्यान रखना है, जहां आपको अल्पतमांक दिया जाए उसे डेल्टा शब्द से जुड़ाएंगे, दूसरे को एक्स मानेंगे, डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणा 100, ये 2 4 5 में पढ़ा होगा, समझ में आया, ठीक है। इसी के साथ ही हम चलते हैं कहां, अगले वीडियो की तरफ। अगला वीडियो क्या है माय डियर स्टूडेंट, अगला वीडियो आपका है अगला वीडियो क्या है, अगला वीडियो आपका है कि घनत्व मापने के प्रयोग में एक विद्यार्थी ने वस्तु का द्रव्यमान इतना ग्राम तथा आयतन इतना ग्राम मापा। समझना ध्यान से, वस्तु का द्रव्यमान, अब इसको जरा ध्यान से देखना, देखो यहां से देखो,
वस्तु का द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान को हम m मानेंगे, क्योंकि देखो इस सवाल में, इस जो सवाल है माय डियर स्टूडेंट, इसमें कहीं भी आपको अल्पत्यमांक शब्द लगा मिल रहा नहीं मिल रहा। जब तक अल्पत्यमांक लगा नहीं मिलेगा हम उसे डेल्टा नहीं मान सकते, फिर बनाएंगे कैसे बताएंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान लिखा, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करें, m से, तो इसलिए हमने इसको मान लिया स्मॉल m। क्या मान लिया, स्मॉल m। स्मॉल m बराबर कितना मान दिया है, तो हमें इसका मान दिया है 7.03। कितना मान दिया, 7.03। वो भी किस में दिया माय डियर स्टूडेंट, ग्राम में। किस में दिया है, ग्राम। एक और शब्द, एक और बात बता दें, ठीक है, ये ग्राम होता, ठीक। आगे देखो, अब ये जो m, ध्यान समझना, हमें द्रव्यमान दिया था 7 गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे हो गया, बात बता रहे, वैल्यू लिखने में गड़बड़ हो गई। देखो ये देखो 0.37 है, हमसे 3 लिख गया, ये लो। ओके ओके, देखो तो हमें कितना दिया, 0.34, ठीक है। m बराबर दिया है 7.34 ग्राम। अगर हम इसी m से डेल्टा शब्द का मान निकालें, किसका निकालें, डेल्टा m। हमने बताया था अगर दूसरा m है तो दूसरा डेल्टा शब्द m मानेंगे। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, डेल्टा शब्द हम कैसे निकालेंगे, इसी संख्या से 7.34 से आपको डेल्टा शब्द निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमने लगाया 0, फिर हमने लगाया दशमलव। अब देखो दशमलव के बाद हमें कितने अंक दिए, 2 अंक हैं। दशमलव के बाद हमें 2 अंक दिए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.1 और ये आपका आंसर आ गया किसका, डेल्टा m। यानी डेल्टा m बराबर 0.01 ग्राम। कैसे, देखो एक और देख लो, इसको बिल्कुल क्लियर समझ लो। जैसे मान लो सवाल आया, उसमें दिया 8.321। ये मान लो किसका, किसी का, ये मान लो x का मान है, समझना माय डियर स्टूडेंट, x का मान हमें दिया है। अगर इससे आपसे हम डेल्टा x का मान पूछें, डेल्टा x मतलब अल्पतमांक पूछें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 हमने सिखा रखा 0 अब इस दशमलव के बाद माय डियर स्टूडेंट कितने अंक हैं, 3। दशमलव के बाद आपके 3 अंक दिए हैं, तो 2 जीरो अपने मन से लगा लो और लास्ट में 1 लिख दो, ये डेल्टा x का मान हो गया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब हमेशा तुम्हें दशमलव से पहले जो दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं, आपको हमेशा ये देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जितने अंक हों उनमें से जितने, जैसे 3 अंक हैं, 3 अंक हैं तो 2 जीरो 1, दशमलव के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर 3 अंक लिखे हैं 0.001, अगर 2 अंक लिखे तो 1.01, अगर 5 अंक लिखे तो 0.401, अगर 8 अंक लिखे तो 0.701। बात क्लियर है यहां तक माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर समझ में। अब तो नहीं दिक्कत होगी यहां तक, लो सब खाली हो गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर तो लिख देंगे। तो m बराबर हमें कितना दिया, m बराबर हमें दिया है 7.34 ग्राम। कितना दिया है, हमें दिया है 7.34 ग्राम। 7.34 ग्राम हमें दिया है। आगे देखो, इसके बाद हमने बताया इससे डेल्टा शब्द निकालें, क्या निकालेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा m का मान हम कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हम लिखेंगे 0.01। अगर 2 अंक हैं तो 0.1, 3 होते तो 0.001, 4 होते तो 301। ऐसी बताया था बेटा। तो ये आ गया m और डेल्टा m का मान, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और दी है, उसने क्या दिया है, आयतन। क्या दिया बेटा, आयतन। तो आयतन को हम क्या मानेंगे, v। माय डियर स्टूडेंट, आयतन को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो आयतन को हम v मानेंगे। चल देखो, तो हम यहां से हमने मान लिया v होती है आयतन। तो v हमें आयतन कितना दिया, आयतन दिया हमें 13.4। समझना, कितना दिया, 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। इससे अगर हम आपसे ये पूछें डेल्टा v का मान बताओ, क्योंकि बिना v के काम नहीं चलेगा, ध्यान समझना। डेल्टा v का मान बता अगर पूछा जाए, तो सबसे पहले तो हमें जरा ये बताओ दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसमें। देखो ध्यान से, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है। जब 1 अंक है तो हमने क्या बताया था, याद है। अगर 2 अंक है तो 0.01, 3 है तो 0.001। जब एक ही है, जब एक ही लिखा है तो क्या लिखेंगे, 0.1। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 0.1, और इसका भी मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक सबको क्लियर समझ में आया, पहले ही बताओ। आ जाओ, अब हम निकालेंगे। अब बिल्कुल मान ये समझ में आई, ठीक। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना उसके फल में, क्या फल मतलब वो वाला फल नहीं, कौन सा, घनत्व। क्या दिया माय डियर, घनत्व। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर, याद होगा,
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ा है क्या होता है फॉर्मूला? D बराबर m/v। यानी हिंदी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कल हमने आपको सिखाया था कौन सा अधिकतम त्रुटि पूछी है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेल्टा डी बटे में क्या लिखेंगे? डी। डेल्टा डी बटे डी और इंटू में कितना लिखेंगे? 100। इंटू में कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। ओके, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 इज इक्वल बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। बराबर के जब ये बराबर डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 लिखा, अब देखो ऊपर m लिखा है, हमने आपको कल फॉर्मूला तोड़ना बताया था लॉग की तरह। तो m जब लिखा है, m को अगर तोड़ोगे तो m के लिए क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट? इसके लिए लिखोगे डेल्टा m बटे m और इंटू डेल्टा m बटे m इंटू 100 और फिर क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। और फिर क्योंकि देखो हमने बताया था जब अधिकतम की बात करें तो बटे को प्लस का चिन्ह, न्यूनतम की बात करें तो माइनस का चिन्ह, अधिकतम की बात की बेटा तो प्लस। और फिर क्या लिखेंगे? सॉरी यानी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डेल्टा बी। यहाँ क्या लिखेंगे? डेल्टा बी। यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा वी और बटे में क्या लिखेंगे? वी। यानी डेल्टा बी बटे बी गुणे कितना आएगा? 100। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। ये यहां से लगा लेंगे सवाल, ठीक है? कितना आएगा? डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। ये बिल्कुल फॉर्मूला दिमाग में चढ़ा या नहीं चढ़ा? ठीक है, आगे देखो। अब यहां से पेज ले लें थोड़ा सा, लेकिन दिखाई देगा तुम्हें? फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो इसे हम साफ कर दें यहां से। इस फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम साफ कर दें यहां से, ठीक है? अब देखो फॉर्मूला अगर समझ में आ गया होगा, अभी हमने समझा दिया, ठीक है? अब देखो 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 हमने बताया था हमें क्या निकालना है? डेल्टा डी निकालना है। अब यार फॉर्मूला याद रखना, वो उधर को पेज नहीं था। डेल्टा डी बटे डी गुणे कितना लिखेंगे? 100। डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 लिखेंगे बराबर। फिर क्या लिखेंगे? डेल्टा एम था, डेल्टा एम का मान कितना है? डेल्टा एम का मान है 0.01, 0.01 और बटे में कितना आएगा? बटे में आपका आएगा 7.34। कितना आएगा? बटे में आपका आएगा 7.34 और इंटू में कितना आएगा? 100। इंटू में कितना आएगा? 100। ठीक है, आगे चलो। एम का मान हो गया, जब इंटू में 100 आया तो इसे हिसाब कर दें अब। ठीक, इंटू में 100 आएगा। जब इंटू में आपका 100 आ रहा है, फिर किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। डेल्टा बी का मान कितना है? 0.1 और बटे में कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट? ये आएगा 13.4 और इंटू में कितना आएगा? 100 आएगा। 100। आगे चलो, आगे हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? देखो ध्यान से देखना, इस जगह देखना जरा ध्यान से कि दोनों में दशमलव बराबर है। देखो नीचे दशमलव के बाद कितने हैं? 2 अंक। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। दोनों में बराबर, दशमलव हटा दो तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/34 इंटू 100 लिख सकते हैं। और प्लस इन दोनों का दशमलव हटा दो, इन दोनों का दशमलव हटाओगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अरे गलत, 7 तो छोड़े गया। 1/734 क्या लिखेंगे? 1/734 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 7 भी तो दशमलव पहले है। दशमलव हटा दिया माय डियर स्टूडेंट, तो 1/734 प्लस 100 और प्लस इसको दशमलव हटाएंगे तो इसे लिखेंगे 1/134 और इंटू कितना लिखेंगे? 1/734 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? सॉल्व करने में कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें 100 में 734 का भाग दे देना और 100 में 134 का भाग देना, जो आपका दशमलव ऐड कर देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? कोई यहाँ तक तो कर ही लोगे, इतनी कैलकुलेशन कर ही लोगे, ठीक है? ओके चलो, अगला सवाल आपका है। इसमें बस ध्यान ये रखना था माय डियर स्टूडेंट कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। फिर एक ना बता दें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम यहाँ से डी निकालेंगे, मतलब डेल्टा डी बटे डी क्या निकालेंगे? 100। डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। देखो अधिकतम त्रुटि, सुनो, हाँ यहां पर एक चीज और है। अभी जो हम बता रहे थे वो आपका क्या बता रहे थे? वो आपका बता रहे थे हम प्रतिशत त्रुटि। क्या बता रहे थे? इसीलिए दादा समझ लो, वो हम आपको बता रहे थे प्रतिशत त्रुटि। क्या बता रहे थे?
प्रतिशत त्रुटि। लेकिन ये जो सवाल है, इस सवाल में हमसे पूछा है सिर्फ त्रुटि। देखो सिर्फ त्रुटि, कहीं इस सवाल में कहीं प्रतिशत त्रुटि लिखा नहीं। जब त्रुटि पूछा, कल हमने बताया था, जब प्रतिशत त्रुटि पूछे तो सब में 100 का गुणा करेंगे, और जब हमसे त्रुटि पूछेगा तो सब में 100 का गुणा नहीं करेंगे। ध्यान है। तो अब इस सवाल को हमने इसलिए बता दिया वो सवाल कैसे करना था, प्रतिशत त्रुटि। अब अगर सिर्फ आपको त्रुटि निकालनी है, क्या निकालनी है, त्रुटि। ध्यान समझना, इस सवाल में आपसे सिर्फ त्रुटि पूछी गई, तो त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, देखो। तो डेल्टा डी बटे डी, और यहां आपका क्या आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा डेल्टा एम बटे एम, और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा डेल्टा वी बटे वी बन जाएगा। और एम, डेल्टा एम का मान अभी हाल हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, कितना था, 1 पॉइंट नहीं था, याद आया किसी को। इसका जो मान था वो कितना था, इसका जो मान था वो आपका मान था कितना, ये देखो, ये लो, ठीक है। अब देखो इसका जो मान था वो था 0.01, ठीक, और m का मान कितना था, 7.34, यही था। और डेल्टा बी के अगर मान की बात करें तो वो आपका कितना था, 0.1, और इसका जो मान था वो था 13.4, यही था माय डियर स्टूडेंट। बस इसे पॉइंट हट ही जाएगा, 1/734 प्लस 1/134, दोनों का भाग दे देना एक में और जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो अब ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने बताया उसके द्वारा हम निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि, और जो हमने अभी बताया इसके द्वारा निकालेंगे हम सिर्फ त्रुटि। याद रहेगा, त्रुटि मतलब अगर त्रुटि, सिर्फ त्रुटि पूछी जाएगी तो 100 का गुणा नहीं करेंगे, और जब प्रतिशत त्रुटि पूछी जाएगी तो हम 100 का गुणा सब में कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत, पहले ही बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलते। अगला सवाल है, एक सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई क्या है, लंबाई, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गया। एक सरल लोलक के प्रयोग में लोलक है, लोलक, ठीक है। एक सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई मापने में 0.1% की त्रुटि होती है। किसकी, लंबाई, ठीक है, मापने में 0 कितने की, लंबाई मापने में 0.1% की त्रुटि हो। ध्यान समझना, क्या नापने में, लंबाई मापने में, तथा आवर्त काल टी नापने में 2% की त्रुटि होती, किसमें, प्रतिशत नापने में। तो इस परीक्षणों से प्राप्त L/T² के मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताओ। क्या पूछी, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यही पूछा है। देखो ध्यान समझना, अभी तक हमने जो बता रही थी माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा बी डेल्टा एक्स बता रही थी, उसमें कहीं प्रतिशत शब्द नहीं लगा था, उसमें लिखा था 0.345 सेंटीमीटर मीटर घन क्यूब, लेकिन इसमें शब्द प्रतिशत लगा। ध्यान समझना, अगर प्रतिशत शब्द लगा है तो उसको हम कैसे देखेंगे, देखो यहां लंबाई की बात कर रहा है, और लंबाई यहां सूत्र में क्या मानी गई, एल। ध्यान समझना, लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई सूत्र में सवाल में क्या मान के दी, कैपिटल एल मानी, तो यहां से इसका मतलब हो गया कि कैपिटल एल, ध्यान समझना, कैपिटल एल बटे एल गुणे 100, क्या मतलब होगा, इसका जो मान हो गया वो हो गया माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल एल बटे एल बराबर, इसका जो मान है वो हमें सवाल में दिया 0.1%। ध्यान समझना, क्या मान दिया, 0.1%, ये वैल्यू हमें दी है। इतनी मान होता है, जब भी प्रतिशत शब्द लगा होता है उसका मतलब होता है उस पूरे का मान हमें दिया है। जैसे यहां लिखा था लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, यानी डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 बराबर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होगा 0.1%, जो हमें सवाल में दिया है। ठीक है, लंबाई की बात कर रहा। अब अगर दूसरे में किसकी बात कर रहा माय डियर स्टूडेंट, दूसरे में बात कर रहा है आवर्तकाल टी, तो इसको भी ऐसे ही मान लेंगे। आवर्तकाल के लिए हम टी लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी बटे में क्या लिखेंगे, कैपिटल टी बटे टी, और इनटू में क्या लिखेंगे, 100, कैपिटल टी बटे टी इंटू 100। इसका जो मान हमें सवाल में दिया है वो कितना मान दिया है, इसका सवाल में मान दिया 2%। कितना मान दिया, 2%, सही है। इसका सवाल में हमें मान दिया, कितना दिया, 2%। 2% हमें मान दिया सवाल में, ये रहा 2%। यहां तक समझ में आया। मेरे कहने का मतलब है, जब भी माय डियर स्टूडेंट हमें कोई
प्रतिशत शब्द दिया जाएगा, प्रतिशत में वैल्यू दी जाएगी, यानी वो इतना आपको करना पड़ेगा। यानी डेल्टा टी बटे टी बराबर 100 बराबर 2%, और डेल्टा एल होता है डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 बराबर 0.1%। इसको और भी तरीका होते हैं कि 0.1% को 0.1 एक करके 100 काट के फिर उसे अलग अलग मान है, उस डेल्टा एल को अलग हम बताएं, एल को अलग बताएं, तो उसमें तो हमें लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन। इसमें सिंपल है तरीका, ठीक है। डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 0.1%, डेल्टा टी बटे टी गुणा 100 2%, ठीक है। अब हमसे जो पूछा जाता, अब आप उस सूत्र को लिखेंगे, याद आया जो हमने कल सूत्र नंबर फॉर्मूला नंबर 2 बताया था, निकालने का तरीका बताया था। सूत्र लिखेंगे, सूत्र हमें दिया है एल बटे टी स्क्वायर, ध्यान समझना क्या दिया है, एल बटे टी स्क्वायर। इसके मान में हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि, ध्यान समझना। तो एल कैपिटल एल बटे टी स्क्वायर प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो ऊपर वाले को अगर हम फॉर्मूला के तौर पर तोड़ेंगे, याद आया किसी को, डेल्टा एल, नहीं याद आया, या तो आया होगा कल जो हमने कराया था डेल्टा शब्द करके कराया था, हाँ वही वाला है। जैसे अगर इसको हम कुछ भी मान लें, मान लो प्रेक्षण एस बराबर, इधर तो हम कुछ, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मान सकते, ठीक है। इधर समझो, इसे हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा एल, और बटे में क्या लिखेंगे एल, और इनटू हम कितना करेंगे 100। कल हमने आपको ऐसे ही करके बताया था, याद होगा, डेल्टा एल बटे एल गुणे 100, फिर किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहा, अधिकतम की। अगर यहां न्यूनतम की बात करता, अगर टी जो चीज बटे में होती उसकी जगह किसका चिन्ह लगाते, माइनस का। अधिकतम की बात करते तो किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, कोई दिक्कत। ऊपर लिख लिया डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 प्लस। अब माय डियर स्टूडेंट हमने बताया था जो भी चीज हो अगर उस पर पावर है, घातें जितनी लिखी, घातें कहाँ आ जाएंगी, पहले, जैसे हमने बताया था ए पहले आता है, एक्स पहले आता है, तो इस पर पावर कितनी 2 है, तो 2 पहले लिख दो, 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू कर दिया, 2 इंटू कर दिया। मुझे पता है टी को हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे डेल्टा टी बटे टी, और इंटू क्या लिखेंगे 100, डेल्टा टी बटे टी गुणे 100। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो माय डियर स्टूडेंट हमें बता सकता है। हमें लगता है कि यहां तक तो शायद क्लियर समझ में आया होगा। आगे देखो, डेल्टा एल, देखो डेल्टा एल बटे एल गुणे 100, इस पूरे का मान हमें कितना दिया 0.1%, इसका मान हमने रख दिया 0.1% रख दिया, मान प्लस लगाया। फिर मुझे पता है 2 लिख दिया, 2 लिख दिया इंटू डेल्टा टी बटे टी, डेल्टा टी बटे टी गुणा 100, इसका मान कितना दिया है 2%, तो इसका मान हमने रख दिया कितना 2%, 2% रख दिया। जब 2% रख दिया, अब देखो सॉल्व कर लो, बिल्कुल इजी इजी है। अब यहाँ सॉल्व कैसे होगा, देखो माय डियर स्टूडेंट, तो 2 दूना 4, 4 और दशमलव का 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.1%। कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4.1%। समझ में आया। यानी हम ये कह सकते हैं इन प्रेक्षणों से प्राप्त कैपिटल एल बटे टी स्क्वायर के मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, वो होगी 4.1% की त्रुटि होगी। ठीक है, चलो ठीक है। इसे थोड़ा सा देखना हो तो इसे रिपीट करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल मापने में 20% की त्रुटि होती है। अब ध्यान समझना, हमने आपको बिल्कुल मोटी चीज बता रखी है, क्या नापने में क्षेत्रफल, और क्या होती है 20% की त्रुटि। तो हमने आपको माय डियर स्टूडेंट बता रखा, जब भी प्रतिशत शब्द लगाओ मतलब डेल्टा बटे डेल्टा पूरा मान लिखना पड़ेगा। बात किसकी कर रहा, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी क्षेत्रफल पता होगा क्या होता है, डेल्टा ए। ध्यान समझना, क्षेत्रफल ए लिखेंगे और हम लिखेंगे तो ऐसे ही डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणे इंटू 100, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इसका मान हमें कितना दिया सवाल में, 20%। कितना दिया है, 20%। सवाल में हमें इसका मान दिया माय डियर स्टूडेंट, वो दिया 20%। ठीक है, बस सिंपल तरीका था। अगर यहां पर क्षेत्रफल लिखा तो डेल्टा ए, अगर आयतन होता डेल्टा बी, त्रिज्या होती डेल्टा आर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, 20% हमें दिया है। हमसे पूछा क्या, उसकी भुजा मापने प्रतिशत त्रुटि पूछी। तो अब बेटा सबसे पहले तो आपका एक काम रहेगा क्या, कि क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल सब पता होगा क्या होता है, कैपिटल ए बराबर ए स्क्वायर। अगर किसी की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, सब पता है। ठीक, ये आपका सूत्र आ, क्या रहा सूत्र, हमने बताया था बेटा कि छोटे छोटे सूत्र आपको लर्न करने हैं। ठीक है, वही छोटे छोटे सबको पता होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कैपिटल ए बराबर ए स्क्वायर होता है। कैपिटल ए को अगर हम तोड़ेंगे तो कैपिटल ए को अगर परसेंटेज तोड़ोगे तो क्या लिखेंगे,
कैपिटल ए यानी डेल्टा ए बटे ए गुणे कितना लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे। ध्यान समझना क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 इंटू इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो पावर 2 लिखी है, 2 हमने बताया माय डियर स्टूडेंट जो घातें होंगी पावर कहाँ आ जाएंगी पहले, तो 2 पावर आपकी कहाँ आ गई पहले, 2 पावर पहले आ गई। जब 2 पावर आपकी पहले आ गई, अब आपका क्या बचा, सही लिखते हैं दोबारा से, चलो 2 पावर आपकी पहले आ गई, ठीक। फिर आपका क्या बचा, ए बचा। ए के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, ए के लिए लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए और इंटू 100। ये यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया। पहले तो मुझे जरा ये बताओ, सिर्फ फार्मूला हमने तोड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर ए स्क्वायर होता है। कैपिटल अगर इस सब की प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर पावर 2 पहले थी, 2 पहले लिख लिया, 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए गुणे इंटू 100 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब हम रख देंगे इसका मान, क्या रखेंगे मान, देखो इस पूरे का मान हमें पता है, देखो कितना दिया 20%, डेल्टा ए बटे ए का मान 100, क्षेत्रफल का तो मान है 20%, तो इसका मान हमें दिया है कितना 20%, इसका मान हमें 20% दिया है, ठीक। इसका मान जब हमें 20% दिया है तो और इंटू में क्या दिया है 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए और इंटू 100, यही मान दिया है। हमें हमसे पूछा क्या है, हमसे भुजा में प्रतिशत त्रुटि पूछी है, तो भुजा आपको पता है क्या होती है, ए मानी हमने, तो 2 का हम 20 में क्या दे दें भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा ए बटे ए और इंटू में क्या आएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, बराबर बराबर लगाएं, बराबर में क्या आ जाएगा 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10%, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 10%। तो हम ये कह सकते हैं अतः उस वर्ग के क्षेत्र जो वर्ग था उसकी भुजा मापने में हमारे हमसे कितनी त्रुटि होगी 10% की। यानी इस सवाल के कहने का ये मतलब है कि कोई क्षेत्रफल है, कोई वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल जब हम नापते हैं तो हमसे 20% की गलती होती है। तो यदि भुजा मापने में तो सिंपल सी बात है बेटा, पूरे क्षेत्रफल में 20% तो गलती होती है, लेकिन एक भुजा की बात करें तो हमसे कुछ कम ही तो गलती होगी, ठीक है। तो हमारे पास कितनी गलती होगी 10% की गलती होगी। आशा है क्लियर समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, देखो सेम सवाल है पीछे की तरह, सेम सवाल है या बताओ, पहले सेम सवाल दिया है। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल मापने में 3% की त्रुटि हो, देखो क्षेत्रफल में हमसे पूछा कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी यदि वर्ग की भुजा, देखो सुनना अब इस सवाल से क्लियर हो जाएगा। पहले वो सवाल देखो ध्यान से, उसमें हमें क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि दी थी, भुजा में प्रतिशत त्रुटि पूछी थी। अब की बार हमसे क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि पूछी है और भुजा में प्रतिशत त्रुटि दी है, तो बस सेम लगाएंगे, क्या लगाएंगे सेम लगाएंगे, क्या लिखेंगे भुजा में ए मान लें तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए गुणे क्या लिखेंगे 100। अब तो स्पीड में लिख सकते हैं, अभी यार बताया था, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 कितना होगा 15%, 15% होगा। हमसे पूछा क्या क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो पता है विट वर्ग का क्षेत्रफल अभी हाल हमने बताया था कितना होगा, कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए स्क्वायर होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकाले ऐसे ही लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए इंटू में क्या लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 इज इक्वल टू करेंगे पावर ए पर पावर कितनी है 2 पावर है, दोनों पावर कहाँ लिखते हैं पहले, तो इसको हमने लिख दिया 2 इंटू यहाँ क्या लिखा 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए और इंटू 100, क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 लिख दिया। आगे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 लिख दिया इंटू डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, इसका मान कितना है हमें पता है 15%, कितना मान है 15%, तो इसका मान हमने 15% रख दिया, दोनों गुणा कर दिया तो कितना आ गया 15 दूनी 30%, कितना आ गया 15 दूनी 30% आ गया, और ये आपका 30% आंसर आ गया। लग गया सवाल, था सिंपल। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः वर्ग का क्षेत्रफल मापने में कितने % त्रुटि होगी 30% त्रुटि होगी। अभी सीख लो, ठीक है, फिर आपको ये भी बता देंगे कि 1-2 सेकंड में इसका आंसर कैसे आएगा, बल्कि 1 सेकंड में आंसर निकालना भी बता देंगे, ठीक है। अभी सब धीरे धीरे सीखो, फिर स्पीड बढ़ाना बाद में करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। ये सवाल आपका ये है
कह रहा है एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल b बराबर √t/m, जहां t बराबर mg प्रयोग द्वारा m इतना इतना इतना। ठीक है, यही आप देखो ध्यान से, यही दिया। देखो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लें। ठीक है बेटा, m ध्यान से देखना, m और कैपिटल M दो हैं, तो कैपिटल M का मान हमें दिया है कितना, 2.0 kg। कितना दिया, 2.0 kg। अगर हम आपसे यही पूछें कि इसमें माय डियर स्टूडेंट डेल्टा M के मान बताओ, मतलब डेल्टा कैपिटल M का मान, तो हमने बताया दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं बताओ। तो आपका इसमें दशमलव के बाद कितने अंक दिए हैं, एक अंक, दशमलव एक अंक दिया। जब दशमलव के बाद माय डियर स्टूडेंट एक अंक दिया है तो इस डेल्टा M का मान क्या बनेगा, 0.1 सिर्फ बना ही रहा। अगर दो होते तो 0.1 होता, कोई दिक्कत। कैपिटल M का मान 2.0 किलोग्राम और डेल्टा M का मान 0.1 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें, इसी प्रकार आप अगर स्मॉल m का मान मान लें, स्मॉल m का मान भी दिया, देखो दिया है, देखो दिया है। तो स्मॉल m का मान हमें कितना दिया है, स्मॉल m का मान हमें दिया है 0.5 kg। कितना दिया, 0.5 kg दिया है, 0.5 kg दिया। अगर हम आपसे पूछा इसमें डेल्टा M का मान बताओ, किसका मान बताओ, डेल्टा M, डेल्टा स्मॉल m का मान बताओ। तो डेल्टा स्मॉल m का मान जो आएगा आपका, वो आपका दशमलव के बाद एक अंक है, डेल्टा m का मान आएगा 0.1 kg। कितना आएगा, 0.1 kg। सही है, यानी स्मॉल m का मान आएगा 0.5 kg और डेल्टा m का मान आएगा 0.1 kg। ठीक है, हमसे जो सूत्र दिया वो सूत्र पर चलते हैं। हमें दिया है ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड क्या दिया है, v बराबर √t/m लिखा। कैपिटल T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने यहां पर लिख दिया mg। क्या लिख दिया, mg, और बटे में क्या आ जाएगा, स्मॉल m। क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ गया। जब स्मॉल m आ गया, अब अगर यहां से अगर हम बात करें, इसकी प्रतिशत त्रुटि की बात करें, तो देखो ना, ये जो b लिखा है माय डियर स्टूडेंट, इस b का मान निकालो, क्या निकलेगा। इस b की अगर बात करें तो हम ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, डेल्टा b बटे b इंटू क्या लिखें, क्योंकि किसकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछी। देखो प्रतिशत त्रुटि पूछी तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का। याद रख लो, अगर त्रुटि पूछेगा 100 का गुणा नहीं करेंगे, पूछेगा प्रतिशत तो 100 का गुणा करेंगे इंटू 100। अब देखो सब पर पावर अंडर रूल लगा है। अब यहाँ इस जगह ध्यान से रखना, सबके ऊपर माय डियर स्टूडेंट अंडर रूल लगा है। जब सब पर अंडर रूल लगा है तो अंडर रूल का मतलब होता है 1/2। पावर कितनी होती है, 1/2। और हमने बता रखा जितनी भी घातें होंगी, घातें कहाँ आएंगी, संख्या से पहले। तो इस पर माय डियर स्टूडेंट अंडर रूल लगा, तो अंडर रूल का मतलब 1/2 पावर होती, तो 1/2 पावर कहाँ आ गई, पहले। तो 1/2 पावर हमने पहले रख दी, आ गई। 1/2 पावर आपकी पहले आ गई। जब 1/2 पावर आपकी पहले आ गई, अब हमने क्या किया, देखना ध्यान से, ये जो g है, g आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस देखो, जब तक सवाल में g की वैल्यू ना कुछ चेंज ना की जाए, तब तक कांस्टेंट मान के चलेंगे। वैसे भी कांस्टेंट होती है। जब g कांस्टेंट है तो इसको हम छोड़ देंगे, लेने से कोई फायदा ही नहीं। हमारे पास क्या बचा, m बचा, बस यहाँ से आपका 2 बन जाएगा फॉर्मूला। क्या क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा डेल्टा कैपिटल M, देखना डेल्टा कैपिटल M बटे कैपिटल M और इंटू 100, और प्लस स्मॉल m की जगह बन जाएगा क्या, डेल्टा m बटे m इंटू 100। बस इसमें मान धर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमें संभवतः लग रहा है कि यहाँ तक कर लेंगे। और देखो ये बटे में जो बटे में m था माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सवाल में अधिकतम संभावित त्रुटि की बात करिए। अगर यहाँ न्यूनतम की बात करता है तो इसकी जगह किसका चिन्ह लगाते, माइनस का चिन्ह लगाते। सबके मान रख लेना। वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इन सब के मान हमने यहाँ पर रख दिए। अब आपको ज़्यादा कोई करना ही नहीं है। देखो डेल्टा b बटे b गुणा 100 बराबर 1/2। डेल्टा m का मान जो हमें दिया है, डेल्टा m का मान यहाँ रखेंगे, m का मान यहाँ रखेंगे, स्मॉल m का मान यहाँ, स्मॉल m का मान यहाँ, 100 का गुणा करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर हमें बताएंगे। ओके, गुड बाय। हमें लग रहा है, अगर और दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट, आप हमें ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर संबंधित और न्यूमेरिकल आपको बताए जाएं जो आपको कम समझ में आए हों। अगर हों तो हमको और एक वीडियो न्यूमेरिकल पर एक और वीडियो बना दें जिससे क्लियर हो जाए। आप लोग बताना, अगर आ गए हों तो हम
नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। और उस कैलकुलेशन की जो हमने बात की थी उसके लिए बताना, अगर आपकी जो भी आपकी जैसा वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, जो आपके डाउट हों, जिससे आपका वीडियो और अच्छा लगने लगे और आपको समझ में आने लगे, इसमें सुधार कर सकें, तो आपके जो भी आपके विचार हों वो हमें ज़रूर बताएं। ओके ओके, गुड।